आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टास्क इन गूगल टास्क फ्रॉम गूगल शीट्स इन रियल टाइम। गूगल टास्क एक टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। हम चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट की रो में हम कोई डिटेल्स एंटर करें तो उन्हीं डिटेल्स का यूज करके ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए गूगल टास्क में। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और गूगल टास्क के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट में और हमारा एक्शन होगा उन्हीं डिटेल्स का यूज करके जो हमने गूगल शीट की रो में ऐड करी है उन्हीं का यूज करके एक टास्क क्रिएट हो जाएगा गूगल टास्क में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और गूगल टास्क के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके गूगल टास्क में टास्क हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। जी हाँ, इस पूरी प्रोसेस को आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल टास्क और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे एक स्प्रेडशीट जिसको मैंने नाम दिया है टास्क डिटेल्स का। इस स्प्रेडशीट में मैं अपने टास्क की सारी डिटेल्स एंटर करता हूँ लाइक टाइटल्स, नोट्स एंड ड्यू डेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई टाइटल ऐड करके रखा है एम्प्लॉय डिटेल्स का और नोट्स पे लिखा है एंटर द डिटेल्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज एंड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और जो हमारे टास्क की ड्यू डेट है वो है 8 जून 2023। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा एंटर करूँ, कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करूँ तो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए गूगल टास्क में। तो चलिए चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। आज पेबली की मदद से हम गूगल टास्क और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन करेंगे बिल्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट न्यू टास्क इन गूगल टास्क फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गूगल शीट, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी, इस गूगल शीट की रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूं तो मैं चाहता हूं कि एक्शन मतलब गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली एक टास्क हो जाए क्रिएट। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट। यहाँ से मैंने चूज करी मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट पर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट पर जैसी कोई नई रो ऐड होती है तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। तो सबसे पहले गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो गूगल शीट को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको दिया गया है एक वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो इसी यूआरएल की मदद से हम गूगल शीट का जो भी डेटा है वो कैप्चर करेंगे पेबली कनेक्ट के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आपको इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपनी गूगल शीट पे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये है मेरी गूगल शीट जहाँ पे मैं अपनी सारी टास्क की डिटेल्स करता हूँ एंटर। तो इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो चलते गूगल शीट पे, आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करते ही आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे जाते ही आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपकी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी जो गूगल शीट है वो कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ, इसको हम करेंगे बंद। जैसे आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, वापस क्लिक करेंगे आप एक्सटेंशंस, तो ये आपको बॉटम पे शो होने लगेगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमसे पूछा गया है एक वेबबुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक यूआरएल मिला था। यही सेम यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना अपनी गूगल शीट पे और इसको यहाँ पे कर देना है आपको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी इस स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जो इस हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम सी।
कॉलम सी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कॉलम सी। अब देखिए जैसे ही मैं सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी इस रो का डेटा है इस गूगल शीट का, वो कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। इसका मतलब इस वेबबुक की मदद से जो भी रिस्पॉन्स पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर होगा उसका यहाँ पे ये वेट कर रहा है। जाएंगे हम गूगल शीट पे, क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पे, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो इस गूगल शीट का डेटा है फर्स्ट रो का, वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो चुका होगा। क्लिक करना हमको सबमिट पे, इसको कर देना हमको बंद। इसके बाद आपको एक प्रोसेस और करनी है, आपको वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और ये जो सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन है आपको इसको जरूर करना है चेक। ये ऑप्शन आपको इसलिए चेक करना है क्योंकि जब भी आप इस गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स ट्रांसफर हो जाएंगे पब्लिक कनेक्ट के पास, और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर, और गूगल टास्क में टास्क हो जाएगा क्रिएट। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, ये था हमारा टाइटल एम्प्लॉय डिटेल्स, स्प्रेडशीट का नाम था टास्क डिटेल्स, और ये था हमारा नोट्स, ये एंटर द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ये थी हमारी ड्यू डेट। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे गूगल शीट की रो में हम कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो इंस्टेंटली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन हमको चूज करना है गूगल टास्क, क्योंकि सेम डिटेल्स का यूज करके हमको गूगल टास्क में टास्क करना है क्रिएट। तो एक्शन इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टास्क, क्योंकि गूगल टास्क में हमको टास्क करना है क्रिएट, इसलिए मैंने एक्शन इवेंट पे चूज किया है क्रिएट टास्क। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, और अब गूगल टास्क के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। यहाँ से चूज कर लेना आपको अपना अकाउंट, और उसके बाद आपको प्रोवाइड करनी है एक्सेस पब्लिक कनेक्ट को गूगल टास्क से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल टास्क का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होती है सबसे पहले हमको चूज करनी है टास्क लिस्ट। इसका मतलब किस लिस्ट में आपको टास्क करना है क्रिएट। तो देखिए हमारे पास दो लिस्ट है, माई टास्क एंड न्यू टास्क। तो चलते गूगल टास्क के अकाउंट पर, आप देख सकते हैं हमारे पास दो लिस्ट है, माई टास्क एंड न्यू टास्क। अब आपको यहाँ पे चूज करनी है कि आपको किस लिस्ट में टास्क करना है क्रिएट, कि जैसे गूगल शीट पे कोई नई डिटेल्स एंटर करें हम, तो किस लिस्ट में टास्क हो क्रिएट। तो पब्लिक कनेक्ट पे हमको लिस्ट करनी है चूज। तो मान लीजिए माई टास्क वाले लिस्ट में हमको टास्क करना है क्रिएट, तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा मेरी लिस्ट माई टास्क। इसके बाद आता है टास्क टाइटल एंड नोट्स। तो यही जो सेम डिटेल्स हमने गूगल शीट में एंटर करी थी, यही डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे यूज मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, ये जो पूरा रिस्पॉन्स हमको मिला था, इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो गूगल शीट जैसा कि आपको याद होगा हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इस गूगल शीट का पूरा डेटा हमने कैप्चर किया था पब्लिक कनेक्ट के पास। अब यही सेम डिटेल्स का यूज हम यहाँ पे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसका ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन में वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो टास्क का टाइटल था हमारा एम्प्लॉय डिटेल्स, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो नोट्स थे, नोट्स भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप की एंटर द डिटेल्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज एंड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर आती है ड्यू डेट। तो ड्यू डेट भी हमने गूगल शीट पे एंटर करी थी, यही सेम ड्यू डेट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए ये थी हमारी ड्यू डेट 8 जून 2023। तो देखिए डेट का फॉर्मेट क्या है, ईयर मंथ एंड डेट। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे डेट का एक फॉर्मेट दिख रहा होगा कि इस फॉर्मेट में हमको डेट यहाँ पे करनी है फिल। तो देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है ये सेम फॉर्मेट में हमारी डेट है। इसके बाद का जो टाइम है, टाइम हम यहाँ पे टाइप करेंगे मैनुअली। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप करूंगा टी। तो मान लीजिए जो भी ड्यू डेट रहती है और एक फिक्स टाइमिंग हमारी रहती है कि 8 जून 2023 को 10 बजे तक ये टास्क हो जाना चाहिए क्रिएट। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा टाइम 10 AM। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सेट। तो देखिए सेम फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने डेट एंड टाइम कर दिए फिल, क्योंकि जो भी गूगल की एप्लीकेशंस होती हैं जो उसमें डेट एंड टाइम होते हैं वो यूटीसी फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए जो डेट है वो मैंने यहाँ पे करी है मैप, पर जो टाइम है, टाइम हम हमेशा रखेंगे फिक्स, इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टाइम मैनुअली। तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैंने कर दी है फिल। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया और ये मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट पे अगर हम कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्कफ्लो हो जाएगा ट्रिगर। क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल हमको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे आके होगी अपडेट और गूगल टास्क में टास्क हो जाएगा क्रिएट।
तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट यहाँ पे मैंने करी है मैप। इसका मतलब जब भी गूगल शीट में हमको नई डेट टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो डेट है वो तो यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, पर ये जो टाइम है ये टाइम हमेशा रहेगा स्टैटिक। इसका मतलब जैसे कि 8 जून 2023 को 10 बजे तक ये टास्क हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हमारी ड्यू डेट एंड टाइम। तो जो डेट है वो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, पर टाइम हमेशा रहेगा सेम। मतलब हर डेट को 10 बजे तक टास्क कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप करी है डेट मैनुअली। तो चलिए क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे। तो आप देखेंगे सेम डिटेल्स जो यहाँ पे हमने मैप करी है, इन्हीं डिटेल्स का यूज करके गूगल टास्क पर टास्क हो जाएगा क्रिएट। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। एम्प्लॉय डिटेल्स टाइटल के नाम से एक टास्क क्रिएट हो चुका होगा गूगल टास्क में। तो चलते गूगल टास्क के अकाउंट पर, देखिए यहाँ पे एक टास्क क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से। तो ये थे हमारे टास्क का नोट्स, एंटर द डिटेल्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज एंड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और ये थी हमारी ड्यू डेट 8 जून 2023। ये था हमारा टास्क का टाइटल। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन है सेम डिटेल्स का यूज करके गूगल टास्क में टास्क हो जाना क्रिएट। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो पूरा ऑटोमेशन है वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो आइए चेक करते हैं इसको रियल टाइम में। वापस चलते हैं गूगल शीट में और यहाँ पे फिल करती है कोई नई डिटेल्स। तो मान लीजिए इस बार टास्क का टाइटल है वेंडर डिटेल्स, और यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं टास्क का नोट। तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं नोट। तो देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे मैंने कर दी प्रोवाइड। ये हमारे टास्क का टाइटल वेंडर डिटेल्स, नोट्स है एंटर द डिटेल्स ऑफ द न्यू वेंडर्स एंड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और ये हमारी ड्यू डेट 15 जून 2023। अब इन्हीं सेम डिटेल्स का यूज करके एक टास्क क्रिएट हो जाना चाहिए गूगल टास्क में। जैसे ही गूगल शीट की रो में मैं कोई नई डिटेल्स एंटर करूँ टास्क की, तो ऑटोमेटिकली टास्क क्रिएट हो जाना चाहिए गूगल टास्क में। तो चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पर, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टास्क क्रिएट हो चुका है वेंडर डिटेल्स के नाम से। एंटर द डिटेल्स ऑफ द न्यू वेंडर्स एंड कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और ये है हमारी ड्यू डेट 15 जून 2023। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है, जो हमने कनेक्शन बनाया है गूगल शीट्स और गूगल टास्क में पब्लिक कनेक्ट की मदद से, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है, जो कि एक बहुत ही आसान और अच्छा ऑटोमेशन है कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई डिटेल्स एंटर करेंगे तो गूगल टास्क में टास्क हो जाएगा क्रिएट, वो भी इंस्टेंटली। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।